हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो, ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए, जिसमें मैं आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। कोई है जिससे आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, बातचीत नहीं हो रही है, पर हो सकता है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के दौरान आपकी बात हो उस पर्सन से, क्योंकि ये आपके चैलेंज में आया है। और आप इस पर्सन से बात क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि शायद आप दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन दो सिचुएशन से डील कर रहा हो, इस वजह से आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते। आपको खुशी नहीं है कि ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है इस पर्सन के साथ, तभी आप शायद इस पर्सन से कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देंगे। जब हम आगे क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है रीडिंग के अंदर। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। अगर वो पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था आपके बारे में या किसी और सिचुएशन के बारे में आपसे रिलेटेड, या आप कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन के बारे में, तो अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं। आप जानते हैं आपको लॉन्ग टर्म कुछ स्टेबल चाहिए, भले ये मनी से रिलेटेड हो या किसी पर्सन से रिलेटेड हो। आप बैठकर मामला सॉल्व करना चाहते हैं अगर पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है आपके वर्क प्लेस पर या किसी पर्सन के साथ। पर बात यह है, आपको बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा जो भी आप चाह रहे हैं, या अगर ये पर्सन है तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी है, तो ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ये एनर्जी है आपके अराउंड जो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के दौरान होगी, या हो सकता है आपको फील हो। रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि कोई पर्सन आपके पास से जो है वो वापस आ गया है, वो भी उस टाइम जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे। ऐसा पर्सन जिसने आपको या आपने जिसको छोड़ दिया हो सकता है 5 दिन, 5 महीने या 5 हफ्ते हो गए होंगे। कोई अर्थ या फायर साइन भी हो सकता है। ये पर्सन थोड़ा गुरूर वाला हो और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हैं इस पर्सन के बारे में। आपको इस पर्सन के साथ हारा हुआ सा फील होता है, या किसी वजह से आपको फील होता है कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ करता है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। आप भी इस पर्सन की तरह या इस पर्सन से बेहतर बनना चाहते थे, तो मुझे लगता है आपने अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करने की बहुत कोशिश की होगी पास में। आपने इस पर्सन के साथ बातचीत बंद कर दी, आप इस पर्सन से मूव ऑन हो गए और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ध्यान देने लगे। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो सकता है ये कोई आपके वर्क प्लेस से हो पर्सन। ये रिसेंट पास्ट है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुका हो, किसी किसी के लाइफ में होने वाला हो, और किसी किसी के लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट यही चल रही हो। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई खामोश है, हीलिंग मूड में है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकता है, बहुत ही मैच्योरली लॉजिकली सोच रहा है उन चीज़ों के बारे में जिससे उनको हर्ट हुआ और उन चीज़ों से हील हो रहा है। मुझे लगता है ये आप हैं, और आपको अगर कोई पर्सन मिले जो मैच्योर हो, फादरली फिगर हो, वो आपको अपनी प्रॉब्लम से, सिचुएशन से हील करने में आपकी हेल्प कर सकता है प्रेजेंट मोमेंट में। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई डिप्रेस्ड है, मुझे लग रहा है ये आप हैं स्कॉर्पियो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आपको ये अपॉर्चुनिटी किसी की तरफ लेके जा रहे थे, पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी या तो कैंसिल हो गई है, या तो फिर या आपने अपने लिए जो भी कॉइन्स बनाए थे वो वेस्ट हो गए किसी वजह से। ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपको अपने वर्क प्लेस पर जो भी आप काम कर रहे हैं उधर कोई फेलियर का सामना करना पड़े प्रेजेंट मोमेंट में, तभी आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं। प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पर, फाइनेंशियल स्टेबल बनने के लिए, और मुझे लगता है आप बन भी गए और आप अपॉर्चुनिटी लेकर जाना चाहते थे, पर लगता है कि अपॉर्चुनिटी किसी वजह से एंड हो गई, या तो फिर आप कहीं और न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे थे जो कि रिजेक्ट हो गया, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और अच्छी हो जाए, या ट्रांसफॉर्म होके जो आप बनना चाहते थे वो बन जाए। फिर आप किसी और की तरफ कोई ऑफ़र लेके जाने वाले हैं, फिर प्रेजेंट मोमेंट में ही जो आपको छोड़ के चले गया था, या जिसने आपको छोड़ दिया था 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते हो गए होंगे, वो पर्सन शायद थोड़ा माइंड गेम्स खेलता है या दूसरे लोगों को भी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर लेता है। उसके साथ इतने कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होने के बावजूद आप उससे एक अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आप शायद उसकी तरफ वापस रिस्क लें और वापस जाएं उस पर्सन को कुछ ऑफ़र करने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपके पास आए, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप हैं जो रिस्क लेंगे,
क्योंकि पास्ट में वो आपकी तरफ आया था और अब प्रेजेंट मोमेंट में आप वापस उसकी तरफ जा रहे हैं। मुझे आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पास्ट से प्रेजेंट मोमेंट में ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको ट्रिगर किया कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, तो आप इस पर्सन को छोड़कर कम्युनिकेशन ब्लॉक कर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने चले गए। और प्रेजेंट मोमेंट में जब आपको लगा आप तैयार हैं, तो आप इस पर्सन की तरफ रिस्क लेने के लिए तैयार थे और आपने इस पर्सन की तरफ कोई रिस्क लिया और इस पर्सन को कुछ ऑफ़र किया। अब नियर फ्यूचर में मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि ऐसा हो सकता है आपको फील हो जो भी ड्रीम्स आपने इस पर्सन के साथ बनाए थे, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, और जो भी आप ख्वाब इस पर्सन के साथ देखते थे वो सब बेकार गए, क्योंकि ये पर्सन किसी और को पसंद करता है। ये पर्सन, यहाँ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब कोई और किसी और से भी ये पर्सन डील कर रहा है शायद। तो ये पर्सन, आपको ये बात पता चलेगी जो हो सकता है आपका दिल तोड़े। हो सकता है जब आप इस अर्थ साइन का कुछ ऑफ़र करने की कोशिश करें तो ये सिचुएशन से भागने की कोशिश करें, क्योंकि ये अर्थ साइन जो भी है जिसे आप डील कर रहे हैं ये किसी और वाटर साइन के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में है कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, जो आप चाहते थे कि चेंज हो जाएगा वो चेंज नहीं हो रही है सिचुएशन, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुरूर वाला है, सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, ये पर्सन शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपके साथ थोड़ी से भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ और दोबारा से या इस नियर फ्यूचर में फेलियर का सामना करना पड़े, या आपको कोई सपोर्ट नहीं करे किसी काम में और आपको रिजेक्शन सा फील हो नियर फ्यूचर में इस पर्सन से, या तो फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में। तो नियर फ्यूचर में कोई किसी को रिजेक्ट करेगा या किसी को रिजेक्शन फील होगी, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा गुरूर वाला है और या जो दिखाता है ना वो अट्रैक्टिव है पर वो है नहीं, उसमें गुरूर ज़्यादा है। यहाँ पर सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, इसी वजह से जो आप चाहते थे कि सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कि अगर ये पर्सन चाहता था कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएं, अब आप बन के आए हैं तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही, या आपको लगता है जितने भी आपने ड्रीम्स देखे इस पर्सन के साथ सब बेकार थे। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, किसी को लग रहा है कि सब खत्म हो गया, सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुरूर वाला है, सपोर्ट नहीं कर रहा है और रिजेक्शन फील हो रहा है आपको, और आपको लगे कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, पर ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके आगे वाला कार्ड है द एम्प्रेस। तो मुझे लगता है ये रिजेक्शन फील करने के बाद आपको कोई कुछ ऑफ़र करेगा, क्योंकि वो अब कंफ्यूज नहीं है। अगर वो पास्ट में कंफ्यूज था आपके बारे में, अब कंफ्यूज नहीं है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर सकता है, या हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, आप इस पर्सन के साथ मिलकर काम करेंगे। ये एम्प्रेस या तो आप हैं या ये पर्सन भी हो सकते हैं। एम्प्रेस मतलब ग्रोथ। इस सिचुएशन में जो आपको लगा है ख़त्म हो गई है, पर अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये सिचुएशन आगे चलेगी इस पर्सन के साथ। तो स्कॉर्पियो, अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी एडवाइस में है, अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपको अवॉइड ना करे तो बेहतर होगा आप इस पर्सन को अपना लव एंड अफेक्शन शो करें कि आप इन पर्सन को पसंद करते हैं। 2 सिचुएशन से डील ना करें, मतलब ये कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं रियल हैं। अगर इस पर्सन को रियल नहीं पसंद तो ना ही सही, किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप कंफ्यूज हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो बेहतर है ऐसा कुछ चेंज ना लाए। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी मिड नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक के लिए रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।